सर फेस्टिव सीजन आ चुका है। हर बार की तरह इस बार भी फेस्टिव सीजन आते ही जो हवाई किराया है, एयर फेयर है, वो तेजी से महंगे होते जा रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ वो कितने महंगे हो रहे हैं और क्या ओवरऑल इम्पैक्ट है बड़े किराए का। जी, जैसा आपको विदित है, फेस्टिव सीजन में हमेशा की भांति, हर वर्ष की भांति इस बार भी फेयर हमारे आसमान को छूने लगे हैं, क्योंकि जो जनरल किराया किसी टाइम में 4,000 से 5,000 रुपए का होता था, वो आज 15,000, 20,000, 25,000 तक चला जाता है। किसी किसी केस में अगर हम इसको 40,000, 50,000 तक चला जाता है ये हमारा फेयर। तो अगर आप देखेंगे तो इससे जो एक आम आदमी है, एक आम नागरिक है, अगर उसको अपने त्योहार पर अपने घर जाना है, अपने अपनों के बीच जाना है, दिवाली मनाने के लिए, छठ पूजा के लिए, तो वो नहीं जा पाता है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, अगर दिल्ली से पटना का जो जनरल फेयर होता है वो 4 से 5,000 में मिल जाता है, परंतु इस सीजन में 30,000 से लेके 45,000, 50,000 तक का किराया जा रहा है। तो सर ये बताएं कि ये तो डोमेस्टिक फेयर की बात हुई, क्या अभी ओवरऑल इंटरनेशनल फेयर पे भी इसका इम्पैक्ट है? डोमेस्टिक में ज्यादा है? और अगर मैं आपसे समझना चाहूं तो वो कौन सी रूट है, और अगर परसेंटेज में कुछ समझना चाहें तो सर कितना हाई है जी, अगर हम पिछले महीने 2 महीने के मुकाबले आज के फेयर की बात करें? जी, तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं इंटरनेशनल के लिए, तो इंटरनेशनल में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे जो भाई बहन, जो हमारे नागरिक विदेशों में जाकर के बस गए हैं, जो एनआरआईज हैं, वो मोस्टली दिवाली मनाने के लिए अपनों के बीच आना चाहते हैं। उस टाइम पे जो इंडिया के लिए आने का फेयर होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। उसको मैं अगर परसेंटेज में डिसाइड करूं तो अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% वो फेयर बढ़ जाता है। सर अगर हम अभी बात करें अगर डोमेस्टिक रूट की, तो वो कौन कौन से एयर रूट है जहां एयर फेयर ज्यादा बढ़ा है या जिसकी बुकिंग ज्यादा आ रही है आपके पास? हाँ, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे दिल्ली से अगर हम बात करते हैं पटना की, अहमदाबाद के लिए, चेन्नई के लिए, हैदराबाद, इंदौर, इस तरह के जो फेयर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी जो बुकिंग्स है सर वो ज्यादा हो रही है या फिर एयर फेयर बढ़े होने के कारण कम हो रही है? देखिए, बुकिंग का फ्लो तो उतना ही है, लेकिन थोड़ा फर्क पड़ता है। एक आम आदमी तो इस फेयर को अफोर्ड नहीं कर पाता, जो अपने से दूर रह रहा है, कोई इतनी 2,000 किलोमीटर दूर रहता है, लेकिन उसको दिवाली का त्योहार मनाने के लिए, छठ पूजा को मनाने के लिए अपनों के बीच जाना है। अगर उसकी इतनी तनख्वाह नहीं है, इतनी उसकी इनकम नहीं है, वो अवॉइड करता है। ऊपर से ट्रेन्स में भी पोजीशन ठीक नहीं होती, तो दैट इज द ओनली रीजन कि वो लोग कभी अवॉइड भी कर देते हैं, अपने घर नहीं आना चाहते। सर एक इससे इतर सवाल, ये जो थ्रेड कॉल्स अभी पिछले एक हफ्ते में 100 से ज्यादा आए, इस थ्रेड कॉल्स का सर ओवरऑल टिकटों की बुकिंग पे क्या इम्पैक्ट है? सर इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। थ्रेड कॉल्स आते रहते हैं, लोग करते रहते हैं, ये एक जनरल रूटीन बन गया है। कोई भी इसको नहीं इग्नोर ही कर रहे हैं सब इसको। अभी ये माना जाए कि सर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो मैंने दिल्ली, अच्छा सिर्फ दिल्ली से बिहार नहीं, इसके अलावा सर अगर मैं बात करूं बेंगलुरु टू बिहार, मतलब जो आईटी हब्स है जहां लोग ज्यादा, हैदराबाद टू बिहार, तो बॉम्बे टू बिहार, ये दिल्ली टू पटना के अलावा सर और कौन कौन से रूट हैं जो बिहार के लिए, उस रूट पे सर ज्यादा फेयर? जी, एक्चुअली क्या होता है कि बिहार एक हमारे देश का एक बहुत अभिन्न अंग है, और बिहार से जितने भी हमारे भाई लोग हैं वो देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। वो वहां पर जाके अपनी अच्छी सी सेवाएं दे रहे हैं। उनको घर आना होता है दिवाली के लिए और छठ के लिए। तो लाइक अगर आप बेंगलोर की बात करूं, मैं हैदराबाद से देखूं बिहार के लिए, बॉम्बे से देखूं, और आप इंदौर से देख लूं, और इवन सूरत से और अहमदाबाद से, ही तो सारे रूट हैं सर। इन सारे रूट पे आपको उनका फेयर हाइक मिलेगा ही मिलेगा सर। ट्रेन कॉल्स के साथ साथ एयर पैसेंजर्स की एक बड़ी प्रॉब्लम रही सर कि फेस्टिव सीजन में जो एयर फेयर बहुत बढ़ जाते हैं। नहीं, उसका आप देखिए, उसका बहुत कम हो गया अभी। वो पहले ही जिस दिन मैं मंत्री बना था उसके बाद ये पार्लियामेंट में इसी का चर्चा बहुत ज्यादा हुई थी, तो हमने एयरलाइंस को बुलाया, उनको सेंसिटिवाइज किया कि बार बार ऐसा इश्यू हो रहा है, तो इस बार ना आने के जो भी आपको उसके ऊपर कदम लेने पड़ेंगे उसको लीजिए। तो दे हैव डन इट एंड वी हैवंट रिसीव्ड एनी कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दैट। स्पेशली आप देखिए, एक दिन में आप जब भी लेते हो तो उसके हिसाब से एयर ट्रैवल एयर फेयर का एक सिस्टम रहता है, डायनेमिक एयर फेयर सिस्टम, वो मार्केट के ऊपर एक दिन का अभी देखोगे वो डिमांड के हिसाब से वो होता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ता जाएगा उसका। तो आर सोल्यूशन हैज बीन टू वे, वन इज सेंसिटिवाइजिंग द एयरलाइंस पीपल ऑल्सो टू बी प्रोएक्टिवली डीलिंग विद दिस सिचुएशन। एज वी आर गेटिंग मोर प्लेन्स, ज्यादा प्लेन्स अभी आते हैं, ज्यादा प्लेन उस रूट में ट्रैवल करेंगे तो डेफिनेटली डिमांड के हिसाब से सप्लाई भी बढ़ेगा, तो प्राइस कम होगा। तो दोनों तरफ से हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। सर बिहार में जैसे छठ पूजा आमतौर पर देखा जाता है, हाँ वो स्पेसिफिकली बिल्कुल बहुत ज्यादा किराया हो जाता है। हाँ, तो वो होता है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन एक आ जाए या स्पेसिफिक ओकेजन कुछ आ जाए, वो डिमांड के हिसाब से जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वो फॉर्मूला के हिसाब से वो प्राइस बढ़ते जाएंगे। बट अदरवाइज इफ इट इज नॉर्मल तौर पे सारे अफोर्डेबल प्राइसेस ही हैं।